नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज के टॉपिक पे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के भाग 3 को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मित्रों। हमने पिछले वीडियो में विभिन्न भाव में जो रोग हैं हमारे शारीरिक अंगों के आधार पर हमने उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। जी हाँ मित्रों, हमारे पहला भाग और दूसरा भाग वीडियो को जरूर देखना भूलना नहीं है मित्रों। अगर वो दोनों भागों को आप देखेंगे, भाग 1 और भाग 2, तो उस भाग में आपको विभिन्न भावों से संबंधित जो रोग है उसके बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम जो मुख्य जो 7 ग्रह होते हैं उन ग्रहों के जो कारकत्वों के आधार पर कौन कौन से ग्रह कौन कौन से बीमारी को जो है वो कंसीडर करते हैं उसके बारे में आज हम विचार करेंगे मित्रों। कौन कौन सा ग्रह योग कारक होता है और कौन कौन सा ग्रह जो है वो मारक होता है मित्रों। योग कारक ग्रह जो होता है मित्रों वो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं मित्रों। यदि योग कारक ग्रहों पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव है, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो वो योग कारक ग्रह थोड़े से कमजोर हो जाते हैं मित्रों। लेकिन जो योग कारक ग्रह होते हैं पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश, ये कभी हमारे शरीर के लिए नुकसान प्रदान नहीं करते। योग कारक ग्रह रोग प्रदान नहीं करते बल्कि ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। जी हाँ मित्रों, हमारे शरीर में रोग पैदा करने का जो काम करता है वो अकारक ग्रहों का स्वामी और जो मारक ग्रहों के जो स्वामी होते हैं मित्रों वो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। अगर इन ग्रहों पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो ये अपने कारकत्वों के आधार पर हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 7 ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर जो जो रोग विचार किए गए हैं शास्त्रकारों के द्वारा, उन्हीं रोगों के बारे में हम विचार करते हैं। यदि कोई मारक ग्रह 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो वो अपने कारकत्वों के अनुरूप जो है वो हमें हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि सूर्य हमारे कुंडली में मारक हो या अकारक हो तो ये हमारे शरीर में दाएं आंख की रोशनी जो है वो कम हो जाएगी, दाएं आंख का चश्मा बढ़ जाएगा, दिल से संबंधित बीमारी ये प्रदान करेगा, बीपी बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है उसको बाईपास सर्जरी कराने की आवश्यकता हो सकती है। पेट में ऐसे जातक की प्रॉब्लम रहेगी, गैस्ट्रिक जूस में प्रॉब्लम रहेगी, लिवर से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, हड्डी में दर्द होगा। ऐसे जातक हमेशा बीपी से परेशान रहेगा, ऐसे जातक को बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा और विटामिन की भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे जातक जो है अगर सूर्य मारक हो अकारक हो तो ये हमें इस तरह का बीमारी दे सकती है। या सूर्य 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो ये इस तरह सूर्य जैसे कमजोर होगा तो इस तरह के जो लक्षण है हमारे शरीर में हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, अब दूसरा जो सौर मंडल में रानी का दर्जा जो ग्रह जिसे प्राप्त है चंद्रमा के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जो होता है वो लिक्विडिटी का कारक होता है। हमारे शरीर का जो तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ होता है, चाहे वो हार्मोनल सिस्टम हो, चाहे वो हमारा ब्लड हो, चाहे हमारा एंजाइमेटिक सिस्टम हो, चाहे वो स्त्रियों में जो मासिक धर्म है उसका भी ये कारक होता है मित्रों। तो चंद्रमा अगर हमारे कुंडली में मारक भाव का स्वामी हो, दूसरा भाव, 7वां भाव, या अकारक भाव का स्वामी हो, 6वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, तीसरा भाव, तो ऐसे जातक को बायां नेत्र में परेशानी हो सकती है मित्रों। फेफड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़े से इन्फेक्शन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, अस्थमा का परेशानी हो सकती है। ऐसे जातक को जो है रात में नींद नहीं आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पीलिया से भी परेशानी हो सकती है। ऐसे जातक को अक्सर सर्दी जुकाम की परेशानी रहेगी, मानसिक घबराहट ऐसे जातक को जो है वो होता रहेगा। और ऐसे अगर वो स्त्री जातक है तो स्त्री जातक में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इनको मासिक धर्म में भी अनियमितता का भी सामना करना पड़ सकता है। जब चंद्रमा कुंडली में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो और चंद्रमा क्या हो, मारक हो, तो इस तरह की बीमारी का हमको विचार करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, चलिए मंगल कालपुरुष की कुंडली में मंगल को हम सेनापति कहते हैं मित्रों। यदि कुंडली में मंगल मारक हो तो मारक होने की वजह से मंगल और उसके अलावा मंगल 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो मंगल की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, खून की कमी, कैंसर, ट्यूमर, दस्त, दुर्घटना, फोड़े फुंसी और खुजली का विचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, यदि अब सौर मंडल का जो राजकुमार है उसके बारे में अगर हम बात करें, बुध के बारे में बात करें, तो बुध आपकी कुंडली में यदि अकारक हो, मारक हो, अगर बुध पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ये हमारे चमड़ी में रोग प्रदान करता है, ये वाणी विकार भी पैदा करता है मित्रों।
मुख में भी कई प्रकार की बीमारी ये पैदा करता है, हमारे जीभ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है, कानों में बहरापन जो होता है, और ये नसों के भी कारक होते हैं मित्रों। तो नसों में जो है अकड़न जकड़न और ऐठन बुध से ही विचार किया जाता है। चलिए मित्रों, अब अगला ग्रह जो गुरु का हम विचार करते हैं। गुरु जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली में मित्रों ये ज्ञान का कारक होता है। गुरु जो होता है वो हमारे शारीरिक अंगों में अगर देखा जाए तो मित्रों ये लीवर, पेंक्रियाटिक ग्लैंड, याददाश्त शक्ति, चर्बी, मोटापा, किडनी, एपेंडोसाइटोसिस और डायबिटीज का बीमारी होता है। जी हाँ मित्रों, जब गुरु हमारे कुंडली में मारक हो या अकारक हो, जब गुरु पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये गुरु जो है हमें डायबिटीज जो है वो जरूर देगा मित्रों। हमारे जो है बड़ी आंत के अगले सिरे में जो एपेंडोसाइटोसिस की भी प्रॉब्लम देती है, किडनी से रिलेटेड भी जो है वो गुरु से जो है वो प्रॉब्लम होती है। ये हमारी याददाश्त शक्ति का भी कारक होता है। तो यदि गुरु कमजोर हो जाए तो हमारी याददाश्त शक्ति पर भी इसका असर पड़ता है। अनावश्यक रूप से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, हमारा लीवर भी कमजोर हो जाता है, हमारा हाजमा जो है वो कमजोर हो जाता है, और विभिन्न प्रकार की बीमारी जो है वो हमारे शरीर में पैदा होता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, अब अगले ग्रह जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जिसको हम शुक्र के नाम से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, ये शुक्र जो है वो हमें गुप्त रोग प्रदान करता है, वीर्य से संबंधित बीमारी प्रदान करता है ना। वीर्य काउंट जो है वो जो कमी होता है ना, वो भी शुक्र की वजह से होता है। जो पथरी जो बीमारी होता है जो हमारे किडनी में, गाल ब्लेडर में, तो ये भी जो है वो शुक्र के ही कमी के, शुक्र के 2 पाप ग्रहों से पीड़ित होने की वजह से होता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, और स्त्रियों के जो बच्चादानी से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो भी शुक्र के कमजोर होने से होता है। इंपोटेंसी की भी जो प्रॉब्लम होती है वो शुक्र की वजह से, जब शुक्र कुंडली में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो इस तरह के बीमारी का विचार करना चाहिए मित्रों। जब शुक्र कुंडली में क्या हो, मारक हो, अकारक भाव का स्वामी हो, तो इस प्रकार की बीमारी का विचार करना चाहिए। चलिए मित्रों, अब एक महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, शनि। समस्त प्रकार के जो बीमारी है, बीमारी का कारक शनि को कहा गया शास्त्रकारों ने। कोई भी रोग और कोई भी जीवन में होने वाले जो दुख है, वेदना है, पीड़ा है, इसका कारक शास्त्रकारों ने शनि देव को ही माना है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो कोई भी बीमारी अगर आपको होता है, शारीरिक कोई कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, तो जरूर आप शनि का आप रेमेडी करिए मित्रों, क्योंकि शनि देव ही दुख का कारक है और समस्त बीमारी का कारक है। जी हाँ मित्रों, कोई भी बीमारी हमें अनायास नहीं होता मित्रों। हमारे पूर्व जन्म के या इसी जन्म के हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के कार्मिक साइकिल का ही ये एक भाग होता है मित्रों, क्योंकि रोग जो है वो हमारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। क्योंकि शनि को इसलिए शास्त्रकारों ने 10वें भाव में कर्मों का इसको कारक माना गया है, कर्म का भी कारक माना गया है मित्रों, और कर्म के फल का भी कारक माना गया है। इस कारण से जितने भी हमारे बुरे जो कर्म होते हैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वही कर्म हमें रोग या बीमारी पैदा करते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर शनि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अगर शनि आपके कुंडली में मारक हो या अकारक हो, तो शनि से संबंधित नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम होगा, स्नायु तंत्र से प्रॉब्लम होगा, पैर घुटने में चोट चपेट लगता रहेगा, हमेशा बहरेपन की शिकायत रहेगी। कैंसर का जो बीमारी है वो शनि देता है, टीबी कब्ज देता है, अर्थात जो लंबे समय तक जो चलने वाली जो बीमारी होती है उसको, उसका कारक भी शनिदेव होता है मित्रों। नाभि से संबंधित, नाभि का खिसक जाना भी शनि की वजह से होता है। मांसपेशियों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, और हमारे बालों पर, बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ होना और बालों में कई प्रकार की जो परेशानी होती है मित्रों, वो भी शनिदेव की वजह से होती है। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह हम देखते हैं मित्रों की विभिन्न 7 ग्रहों के पाप पीड़ित होने से कौन कौन सा बीमारी जो है वो हमारे शरीर में पैदा करते हैं। जी हाँ मित्रों, इस सेशन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा मित्रों। आप चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं निश्चित रूप से। अगर आप भी अपना कुंडली जरूर देखिए मित्रों, कहीं शनि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, दृष्ट तो नहीं है। अगर कोई भाव पीड़ित है, अगर कोई कारक कहीं 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित तो नहीं है। जी हाँ मित्रों, यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई, अगर आपके मन में कोई विचार हो रहे हैं, अगर आपको कुंडली देख के अगर मन में कोई जिज्ञासा आ रही है, अगर आपको कोई बीमारी के बारे में जानना हो, तो जरूर आप अपने कुंडली को सामने रख के जरूर आप देखिए मित्रों। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपके मन में कोई प्रश्न क्रिएट होते हैं, तो जरूर हमसे संपर्क करिए मित्रों। आपका निःशुल्क रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा। जी हाँ मित्रों, इस तरह से हम आज 7 ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर कौन कौन से रोग शास्त्रकारों ने विचार किए हैं, आज हमने आपको बताया। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और जरूर उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए
जिन लोगों को इस ज्ञान की जरूरत है मित्रों। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये ज्ञान के इस महायज्ञ में आप और हम एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तो लोगों के अंदर हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं मित्रों। लोगों को इन बीमारियों के बारे में अवेयर कर सकते हैं और कुछ कोई रेमेडी सजेस्ट करके उनको उन बीमारियों से हम छुटकारा दिलवा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये बीमारी तो हमारे मन को ही होता है। अगर हम मन से अगर ठान लेंगे किसी बीमारी को ओवरकम करने के लिए, किसी भी रोग को विन ओवर करने के लिए, तो कोई भी बीमारी जो है वो हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति से ज्यादा बड़ी नहीं होती मित्रों। तो हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से बड़े गंभीर बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस सेशन को प्रदान किया मित्रों। आपका इसी तरह से अमूल्य आशीर्वाद, सुझाव, मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, क्योंकि ये नियमित रूप से हमको प्रेरणा प्रदान करती है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार मित्रों।